देखिए, मेरा प्रश्न था तीसरे नंबर में माननीय उप मुख्यमंत्री जीवनलाल अरुण साव से कि 2022, 23, 24 और 24-25 में कितनी कितनी राशि खर्च किया गया जल जीवन मिशन में और कितने घरों में कनेक्शन दिए गए, जिलेवार बताएं। तो उन्होंने जो आंकड़े दिए उसमें परिशिष्ट में है, जिसमें 2022-23 में जब हमारी सरकार थी तब 4,203 करोड़ खर्च हुए। 2023-24 में हमारी सरकार थी, क्योंकि बजट हम ही लोग दिए थे, तो 5,374 करोड़। और 2024-25 में ये है 3,522 करोड़। मैंने कहा ट्रिपल इंजन की सरकार है, हमारी सरकार सिंगल इंजन की थी, तब हम लोग 4,000 और 5,000 करोड़ रुपए खर्च किए, और इसके डबल इंजन की सरकार है तो 3,000 करोड़ खर्च कर रहे हैं। और नल कनेक्शन देने की बात उन्होंने कही कि 31 लाख नल कनेक्शन दे दिए गए, और हमारी सरकार में 36 लाख कनेक्शन दे दिए गए थे, जो गलत थे। लेकिन आपकी सरकार में वास्तविक रूप से 21 लाख दिया गया। इसका मतलब यह है कि 20 महीने में केवल 10 लाख कनेक्शन आपने दिए, लगभग 2 साल में, क्योंकि बरसात में तो भी होगा नहीं, दिसंबर में 2 साल पूरा हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि आपके रफ्तार कितनी कम है, डबल इंजन है, वो एक दूसरे खींच रही है और स्पीड पकड़ ही नहीं पा रही है। तो ये आंकड़े आपके गलत हैं। और दूसरी बात ये है कि उन जिलों में आप ये देखेंगे, उन्हीं के आंकड़े हैं, किसी किसी जिले में, जैसे कोरबा जिला है, मात्र 22% घरों में कनेक्शन दिए गए, मात्र 22। सूरजपुर में केवल 18%, कोरिया में केवल 21%, जसपुर में मुख्यमंत्री जिले में केवल 30%, मुंगेली उनके खुद के जिले में 50% भी नहीं छू पाया है। तो ये स्थिति इसके है। अरुण साव से विभाग समझ नहीं रहा है, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन आंकड़े बता रहे हैं कि इसके विभाग में कोई काम नहीं हो रहा है। देरी की वजह भी आपके कार्यकाल को बताया गया, और ये बताया गया आपने तो ऐसी जगह नल लगा दिए जहां पानी का कोई स्रोत ही नहीं है। सरकार ने कहा कि लक्ष्य बताओ, भारत सरकार ने। तो अब सवाल ये उठता है कि आप 38 लाख कनेक्शन दे दिए हैं, कितने जगह पानी पहुंच रहा है, कितने जगह पानी पहुंच रहा है। अजय चंद्राकर जी का, धर्मलाल कौशिक का प्रश्न देख लीजिए। अभी तक 20 महीने क्यों नहीं टंकी नहीं बनाया आपने, क्यों बोर नहीं कर पाया। और इस चक्कर में जो प्रति विधानसभा गर्मी के दिन में विधायकों को एक टारगेट मिलता था कि जहां पानी नहीं है या पुराने पंप खराब हो गए हैं तो नए बोर खनन करके वहां पंप कनेक्शन है, हैंड पंप लगाना है, वो लक्ष्य भी खत्म कर दिया आपने। इस साल गर्मी में लोगों को पानी नहीं मिल पाया है, और इसके लिए जिम्मेदार कोई है कि डबल इंजन की सरकार और अरुण साव के निष्क्रियता के कारण से। देखिए, एक आदेश भारत सरकार का ऑपरेशन सिंदूर के बाद आया कि जितने भी पाकिस्तानी हैं उसको आइडेंटिफाई करके देश से बाहर किया जाए, पाकिस्तान भेजा जाए। अब छत्तीसगढ़ की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, अभी तक के कितने पाकिस्तानी आइडेंटिफाई हुए और कितने को बाहर भेजा गया। तो चुनाव के समय तो उन्होंने कहा था यहाँ रोहिंग्या है, बांग्लादेशी है, पाकिस्तानी है, हम सबको बाहर करेंगे। पिछले समय 2 बार हो गया लगातार प्रश्न करते, वो उत्तर में निरंक आ रहा था। तो ये केवल चुनाव के समय ये घुसपैठिया और पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, रोहिंग्या की बात करते हैं। बचत ये जब 2 साल हो गया इसकी सरकार बने, अभी तक किसी बाहर करके नहीं क्यों बाहर नहीं कर पा रहे। बांग्लादेशी की भी बाहर करो, रोहिंग्या की भी बाहर करो और पाकिस्तानी की भी बाहर करो। कितने पाकिस्तानी यहाँ हैं, क्यों उस मामले में मौन है जब भारत सरकार की तरफ से आदेश आया है।
तो अब क्या भारतीय जनता पार्टी की राज्य की सरकार केंद्र की भी बात की अवहेलना कर रहे हैं, उसके आदेशों का पालन नहीं कर रहे हैं? बताएं, विष्णुदेव साहब बताए, विजय शर्मा जी बताए, कितने पाकिस्तानी आइडेंटिफाई हुए और कितने को बाहर किया गया? सर एक सवाल है, तखतपुर से एक तस्वीर आई है 12D से, 17 गौवंश की मौत हो गई है ट्रक से गुजरने से, 5 घायल है। बहुत ही दर्दनाक तस्वीर है। देखिए, अब तो बरसात का दिन है, गौठान बंद कर दिए हैं, जो मवेशी है वो खेतों पे हैं, किसान फसल लगा रहे हैं, वैसे वैसे अपने खेतों से हकाल रहे हैं मवेशियों को, तो सड़कों पे आएंगे, सड़कों में इस प्रकार से घटनाएं घटेगी। लेकिन दुर्भाग्यजनक बात यह है कि कल ही मेरे प्रश्न में उन्होंने बताया कि हमारी सरकार में कितनी योजनाएं संचालित थी, हमने शुरू की 18 से लेकर 23 तक के, और कितने को आपकी सरकार आने के बाद बंद किया। तो उत्तर आया कि 96 नए योजनाएं हमने शुरू की और उसमें 11 बंद किए गए, 6 के नाम बदले गए। लेकिन उसमें मजेदार बात यह है कि उसमें कहा है कि जो बेरोजगारी भत्ता है वो जारी है, गोधन न्याय योजना जारी है, राजीव गांधी किसान न्याय योजना जारी है। ये तीनों महत्वपूर्ण योजनाएं जारी है, लेकिन उसका लाभ किसी को, न किसान को, न गौपालकों को, न बेरोजगारों को मिल रहा है। ये बड़ी बात है। आज रेत के मामले में स्थगन हम लोगों ने लगाया था। पूरे प्रदेश में रेत माफियाओं का बोलबाला है, निरंकुश हो चुके हैं, उनको किसी का डर नहीं है, सत्ता का संरक्षण प्राप्त है। और यही कारण है कि खुलेआम राजनांदगांव गोलियां चल रही है, बलौदा बाजार में बंधक बना लिए गए हैं, बलरामपुर में पुलिस के जवान पे गाड़ियां चढ़ा दी जा रही है। तो इस प्रकार की घटनाएं तेजी से बढ़ रही पूरे प्रदेश में, और साथ ही अवैध रेत खदानों की संख्या सैकड़ों में है, और उसके तहत ये रेत माफिया ढुलाई कर रहे हैं, डंप कर रहे हैं, अवैध रूप से डंप कर रहे हैं, अवैध परिवहन कर रहे हैं, ओवरलोड कर रहे हैं। और जो आम उपभोक्ता है जिसको रेत चाहिए, वो महंगे दर पर 20,000 रुपया वो प्रति ट्रक वसूली कर रहे हैं। कई गुना रेत की कीमत बढ़ा दिए हैं, और सरकार का संरक्षण है तभी वो चुप बैठी हुई है। सीएसआर मद का भी मामला उठा और किरण सिंह देव ने भी कहा कि उनके क्षेत्र में काम नहीं हो रहा है। देखिए, अब ऐसा है, प्रश्न किरण देव का था इसलिए मैंने उठाया नहीं तो कोरोना काल में पूरे सीएसआर के, चाहे वो बालकों के हो, चाहे तुम्हारे एनएमडीसी का हो, भिलाई स्टील प्लांट का हो, जितने भी सार्वजनिक उपक्रम हैं रायपुर में, अभी ये विधानसभा के पीछे जितने भी प्लांट हैं, सबके सीएसआर को प्रधानमंत्री को क्या बोलते हैं, केयर फंड में, पीएम केयर फंड में जमा कर दिया गया था। और पता नहीं अब तक की जारी है कि बंद है, किसी को पता नहीं है। लेकिन सीएसआर मद से अब वो सत्ता पक्ष कहें तो हो सकता है एक आध काम मिल जाए उसको, अन्यथा सीएसआर मद का किसी विधायक को कोई पूछने वाला नहीं है, ना उसमें कोई काम होता।